क्लास 12 MCQ, ठीक है। हमारे सामने 5 क्वेश्चन हैं जो कैसे हैं MCQ। इसको फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक होता है, यानी कि 10 नंबर के सेक्शन सी में, ग्रामर के पोर्शन में, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर, उसमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द एंटोनिम ऑफ एनेमिकल। द एंटोनिम ऑफ एनेमिकल। तो देखो एनेमिकल, ये एनेमिकल जो है एनिमी से बना हुआ है, पता ही होगा तुम्हें। एनिमी माने क्या होता है? क्या होता है? शत्रु, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला है हमारा सोशियल, यानी कि इसका एंटोनिम पूछा गया है एनेमिकल का। और एनेमिकल शत्रुता कह सकते हैं, शत्रु जहां होते हैं वहां पे, यानी कि ये हमारा एडजेक्टिव है। अब इसमें देख लेते हैं, पहला क्या है ये? सोशियल। दूसरा क्या है? फ्रेंडली। तीसरा अनफ्रेंडली। चौथा हॉस्टाइल। अब 4 में से ऑप्शन कौन सा हमारा सही है वो देख लेते हैं। तो एनेमिकल इसका मतलब क्या होता है? शत्रु। शत्रु नहीं, शत्रुवत व्यवहार करना, किसी से दुश्मनी रखना, इसको कहते हैं। तो दुश्मनी का आपको विलोम पूछा गया है, यानी कि एंटोनिम तो क्या होना चाहिए? फ्रेंडली। क्या ऑप्शन सही है हमारा? फ्रेंडली ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए प्लेस, एक स्थान, वेयर माने जहां, बर्ड्स एनिमल एज इट इज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान है जहां पर चिड़िया और जानवर रखे जाते हैं। रखा जाता है, होते नहीं है, रखा जाता है वहां ला करके। उसको क्या कहते हैं? फॉरेस्ट, जू, हाउस, कॉटेज। तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? जू। एक ऐसा स्थान जहां पर, एक ऐसा स्थान जहां पर किसको रखा जाता है? जानवरों को, चिड़िया वगैरह को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जू। अगला है, ए पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेज। ए पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो विदेशी भाषाएं जानता हो। कौन सी भाषा जानता हो? विदेशी भाषा। तो वो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है लिंग्विस्ट, ग्रामेरियन, ये क्या है? पॉलीग्लॉट। दूसरा क्या है? बाइलिंगुअल। 4 ऑप्शन है। बाइलिंगुअल माने 2 भाषित होता है, यानी कि 2 भाषाएं होंगी, वहां उसको बाइलिंगुअल कह देते हैं। ग्रामेरियन तो पता ही है, पॉलीग्लॉट पता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट को ही कहते हैं, यानी कि जो बहुत सारी भाषाएं जानता होगा उसको कहते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन सही जा रहा है। 3 ऑप्शन सही गए कि नहीं? चौथा देख लीजिए। द फ्रेज, एक वाक्यांश, एक फ्रेज है हमारे सामने, इसका नाम है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब पूछा गया है। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये क्या लिख दिया तुम लोगों ने? लेयर। और ये क्या है? नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन पूछे गए हैं। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है भाई ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। ये कई बार ऑप्शन आया है, तो इसको ध्यान में रखना है तुम लोगों को। तो ये क्या होता है? ईमानदार। तो इसका एक ही ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑनेस्ट। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। सही ऑप्शन जा रहा है। लास्ट देख लेते हैं। द सिनोनिम ऑफ वेरेसियस, यानी कि सिनोनिम जानते ही हो क्या होता है? पर्यायवाची। एक के ज्यादा नाम हो, एक जो वर्ड होता है उसका एक और वर्ड हो, 2-4 वर्ड हो, उसको हम लोग सिनोनिम कह देते हैं। तो वेरेसियस, वेरेसियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाने वाला। जो व्यक्ति बहुत खाता है, जो बहुत ईटिंग करता हो, कहते हैं लॉट्स ऑफ ईटिंग, अ लॉट ऑफ ईटिंग। जो व्यक्ति ज्यादा खाता हो, इसको पेटू कहा जाता है। आपके सामने है टेनेसियस, ट्रूथफुल, स्पेसियस, और के शब्द है रेवेनियस। तो क्या ऑप्शन है आपके हिसाब से होना चाहिए? शोर नहीं लड़के, क्या बताओ क्या ऑप्शन है? टेनेसियस, ट्रूथफुल, स्पेसियस या रेवेनियस? बताइए। ये भी हमारा एक एडजेक्टिव है
और यहाँ भी हमें एडजेक्टिव हैं, सारे सारे एडजेक्टिव हैं, तो कौन सा एडजेक्टिव इसमें काम आने वाला है बता सकते हैं कोई? तो सिनोनिम पूछा गया है, उल्टा पूछा गया तो क्या होगा? रेवेनियस। हमारा ऑप्शन कौन सा है? रेवेनियस। तो इसका मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खाने वाला, इसको हम लोग पे टू कह देते हैं, है बहुत ज्यादा खाता है जो व्यक्ति। ठीक है, चलिए नोट डाउन की जल्दी से, देख लीजिए सही है कि गलत है तुम्हारे।